आप लोगों ने बरखुरदार तो सुना ही होगा। आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बरलड़खुरदार से। दोस्तों, टपाटप का टाइम है। टपाटप होने लगी है। टपाटप क्यों होने लगी है, आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार टपाटप कहाँ जाके किया, कैसे किया और उसके बाद ये कैसे हुआ। बात है दोस्तों मार्च 1998। फरीदाबाद मेरा जाना हुआ, वहां पहली बार टपाटप हुआ। टपाटप होने के बाद क्या हुआ आइए दिखाता हूँ। मेरा जेमिनाई नाजायज 12 जून 1999 को पैदा हुआ। शक्ल देखें, बिल्कुल मेरे लंड जैसे दांत। वैसे तो इसकी टपाटप में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन एक और शख्स है, उसने भी आके टपाटप किया था। मार्च 1998 में इसने भी मेरे साथ बुकिंग कराई हुई थी और इसने भी जब टपाटप किया तो फिर ये बन गया क्या, टपाटप तो इसने भी की थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलता। इसलिए साल में एक दफा वो जरूर सांप को पकड़ के याद करता है कि किस तरीके से 1998 में इसकी अम्मी के साथ टपाटप हुआ था, जिसकी वजह से ये पैदा हुआ और आज तक इस सांप की बदौलत ये नोट कमा रहा है हर साल। ये बेचारा हमेशा परेशान नजर आता है क्योंकि आंटी ने बताया हुआ है कि भाई देखो, पेमेंट हमें नहीं हुई। ना वकार जका ने सही पेमेंट की, ना लीफ शेयर ने सही पेमेंट की, और इसी तरह दुनिया भर में जितने लोग आए उनसे पेमेंट वसूल कर। तो ये बेचारा दुनिया भर घूमता रहता है कि किसी तरह मैं पेमेंट जो है ना वो वसूल कर सकूं। कभी यहाँ जाता है, कभी इनसे कहता है भाई पेमेंट करा दो, कभी कहता है भाई प्लीज़ आपने शार्ट बहुत मारे थे, टपाटप ज्यादा किया था, पेमेंट कम की है, पेमेंट तो पूरी कर जाओ यार। तो आज मैं अपने कैरी मिनाटी नाजायज बेटे को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मेरी छाती पे अपना साइन करके मादर चोद लिख दो। इसीलिए डिस्कशन में तू आ गया बेटा। आज हम अच्छे पड़ोसी हैं, इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि इंडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान की वजह से चलती रहे, कभी फिल्में देखकर, कभी गाने चला के, और इनके यूट्यूब चैनल भी हमारी वजह से चल रहे हैं। अब आप सोचें इसके चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियोस कौन सी देखी जाती हैं। 12 मिलियन व्यूज़ वकार जका को डिस्कस करके, फिर 4.8 मिलियन वकार जका के शोज़ को डिस्कस करके, 3.7 यानी टॉप 4 टॉप 5 वीडियोस जो हैं वो वकार जका को डिस्कस करके इसने पैसे कमाए हुए हैं। तो जितने व्यूज बनते हैं वो पैसे जाते हैं। तो देखें, मैं अपने नाजायज बेटे का भी कितना ख्याल रखता हूं। पड़ोसी हो तो पाकिस्तानी जैसे हो। तो अपने पाप को मैं कभी नहीं भूला और हमेशा अपने नाजायज बेटे का ख्याल रखा है। इसलिए कभी भी इसने जब भी मेरे कंटेंट के बारे में कुछ भी बोला है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई ऐसा चक्कर इस पे नहीं मारा। हालांकि इसके अपने मुल्क के लोग बाबा साइकिल फलाना ढिमाका इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार मार के इसकी मारते रहे हैं, लेकिन तू मेरा प्यारा बेटा है, तू प्यारा जानू है, लेकिन असल में तू गांडेनियन है। तू जल्दी में जो बाहर आया है ना, वो चूत के रास्ते आना था, लेकिन तू गांड के रास्ते आ गया। ये इसब गोल क्यों खा लिया था आंटी ने, मैं समझ नहीं आता। मैंने समझाया भी था कि टपाटप करके गए, इसब गोल मत खाना। इसब गोल खाने की वजह से जो बच्चा निकलेगा वो गांडेनियन निकल आएगा। गांडेनियन निकल कर हमेशा अपने बाप को क्या बोलता नजर आएगा, थोड़ी देर माँ के पेट में और रुक जाता तो चरस बन के बाहर आता बेटा तू। इसलिए तूने ठीक किया, ये सब गोल खाया आंटी ने और गांड के रास्ते आ गया। तो गांडेनियन मैटी नाम होना चाहिए इसका। मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे मार कॉपीराइट स्ट्राइक गांडेनियन की शक्ल पर, क्यों नहीं मारता, क्यों हमारे कंटेंट से ये पैसा कमा रहा है, क्यों इंडिया में रेवेन्यू जा रहा है। अरे देखो यार, ये मेरी पहली टपाटप का नतीजा है। मेरा आलाए तनासुर पहली बार जिस अंदम निहानी में गया था वो इसकी वालदा मोहतरम है, और पहली बार जब मुठ का दरिया गया था वो इसकी वालदा मोहतरम है। मैं किस तरीके से इससे पैसे अपने छीन सकता हूं, एक ही तरीका तो है, अपने बेटे का खर्चा पानी उठाने का। भगवान की कृपा इस पे चेक करें कि इसके चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज से जहां से पैसे कमा रहा है वो वकार जका की वीडियोस हैं। तो मैं अपने बेटे को किस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूं। तो बेटा डालता रहे, मैं कभी तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि पहले ही 1998 में तेरी अम्मी की मार चुका हूं, तो यहां मारना मुनासिब लगता नहीं है। मैं आपको गांडीनियनपन दिखाता हूं पड़ोसियों का। अगर आप यहां जाएं यूट्यूब पर जाने के बाद अगर आप क्लिक करेंगे लोकेशन इंडिया और ट्रेंडिंग पे, फिर आप यहाँ क्लिक कर दें, या मोबाइल पे आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ नीचे ट्रेंडिंग लिखा होगा, लोकेशन इंडिया होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये पुराना एपिसोड है जो टॉप 10 में पहले ट्रेंड कर रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था। इंडिया में कोई पाकिस्तानी कंटेंट 47 मिनट का आपको ट्रेंड होता नजर नहीं आएगा टॉप 20 या टॉप 10 में। 18 नवंबर का भी नया एपिसोड आएगा तो और मारेगा इनकी। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या होता क्या है। जैसे ही कोई चीज तरह नंबर 1 आती है, फौरन इंडियन कंटेंट मेकर उसके लिए ना शुरू करते हैं, ताकि उसके अंदर लाइक्स डिसलाइक का चक्कर जो अजीब हो जाए। ये चेक करें आप, इस वक्त इंडिया में सबसे नंबर 1 पे जो ट्रेंडिंग कर रही है चीज वो है चैंपियंस वकार जका डिस्कस हो रहा है। और इसलिए हो रहा है, इसलिए डिस्कस हो रहा है मेरे भाई, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इंडिया में क्या चीज डिस्कस हो रही है। दूसरे को देख के यही साइन बनाते हैं, तो वक्त को देखते हुए बिग बॉस की टिकट काट ले। अगर पाकिस्तानी बिग बॉस में जाने का मन नहीं है तो यहाँ जा, सलमान भाई तेरा बचपन से इंतजार कर रहे हैं।
मेरे बरलंड खुरदार, ये जो तू बिग बॉस में आने का आइडिया अपने बाप को दे रहा है, तेरा बाप सिर्फ तेरा नाजायज बाप नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रियलिटी शोज का भी बाप है। अपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करें रोडी सीजन 1 अभी देता हूं तुम्हें लन लन। Kilometers traveling on Hero Honda Charisma bikes. What happens? We don't know. It's the first time we're trying it. It's a reality show, people. पहली दफा ट्राई कर रहे हैं रोडी सीजन 1 एपिसोड 1, कैसा लगा ये लन? यानी रोडी सीजन 1 में ऑडिशन का कोई तस्वुर नहीं था, जाके ढूंढ लो रोडी सीजन 1-2 ऑडिशन होते नहीं थे, तो ये ऑडिशन का आइडिया आया कहां से? अब सर्च करें हिंदुस्तान टाइम वकार जकार रघु, तो पता चलेगा हिंदुस्तान को जिसने सिखाया रियलिटी शोज बनाना वो है इनका बाप वकार जका। तो मेरे बरलंड खुरदार, जिस जमाने में तुम्हारी अम्मा तुम्हें मोंटेसरी के बहाने भेजकर पीछे टपाटप करवाकर डबल पैसे कमा रही थी, तो उन दिनों में वकार जका का बनाया हुआ ऑडिशन का फॉर्मेट इंडिया ने छापा। वकार जका का लिविंग ऑन द एज का फॉर्मेट अगर रोडीज ने कॉपी नहीं किया होता तो रोडीज 1 और सीजन 2 की तरह ये सारे गांडेनियन बन के हिंदुस्तान सिर्फ बाइक पे घूमते। तो वकार जका अगर कभी ये शो ना बनाता, लिविंग ऑन द एज, ये ऑडिशंस ना होते, तो रोडीज आज एक ट्रैवल शो होता, चूतियों की तरह पूरा हिंदुस्तान बाइक पे घूम रहे होते लौड़े। यानी आपकी वालदा मोहतरम ने आपको बताई दिया कि मार्च 1998 में जो लन आया था वो बड़ा ही अलबेला लन था और शायद अब मुरझा गया हो, तो पूछो जरा कि वो दोबारा आकर क्या वही अलबेला मजे दे सकता है? अब मेरे बरलंड खुरदार, अपनी उंगली को गांड पे रगड़कर नाक पे लगाए रख, ताकि जो मैं बात बोलूं तेरे दिमाग तक पहुंचे, क्योंकि तू गांड से सोचता है। जब तक गांड की स्मेल तेरी नाक तक नहीं पहुंचती तब तक दिमाग तेरा नहीं चलता। तो बात को समझ। देख, तेरी रोस्टिंग मुझे पसंद है, कॉमेडी तेरी अच्छी है, लेकिन लास्ट वीडियो में जो तूने बात बोली उसके वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वो बात क्या थी? इससे पहले मैंने कभी तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, तेरी वीडियो लाइक भी की, हालांकि तू मुझसे इजाजत नहीं लेता, रोस्टिंग बना देता, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया तू मेरा बेटा है, तू पैसे कमा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मां बहन के मजाक मत किया कर, कंटेंट तक बात रखा कर, कंटेंट की मारा कर, मेरी मारा कर, दूसरों की मारा कर, मां बहन बेटी का मजाक मत किया कर। लेकिन तेरी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं, मैं जानता हूं असल मसला है ये वाला। मैं जानता हूं जब भी तू परदेसी गर्ल के पास जाता है कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन फिक्र ना फाका, इसको ऐश कराएगा तेरा काका वकार जका। तो टेंशन मत ले, और परदेसी गर्ल तुम भी टेंशन मत लो। जो वीडियो पे मेरे से बातें तुम करके अपना पानी निकालती रहती हो, अब ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, दुबई में मुलाकात करते हैं, वहां मैं आ जाऊंगा और इसके सामने करेंगे टपाटप टपाटप टपाटप। देखो परदेसी गर्ल, मैं जानता हूं कि तुम्हें मर्द चाहिए क्योंकि तुम एरीज स्टार साइन की हो, 31 मार्च राइट, तो ये तुम्हें खुसरा कभी भी सूट नहीं कर सकेगा और इसीलिए ये खुद भी बेचारा डिसअपॉइंटेड है। लेकिन थोड़ी बहुत इसकी बात मान लो, मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ इलाज करवा के कुछ ना कुछ कर ही देगा। क्योंकि देखो, अगर तुमने इसका साथ नहीं दिया, इसके लिए हाँ नहीं बोली या इसको अपनी नहीं दी, तो यकीनी तौर पर ये पागल हो जाएगा और माँ बहन की गालियां देकर ही वीडियोस बनाता रहेगा। इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सारे मजाक मस्ती अपनी जगह, क्योंकि माँ बहन की बात की थी इसलिए मैंने इतनी लंबी बात कर दी। थैंक यू सो मच इंडिया कि आपने पाकिस्तानी रियलिटी शो को इतनी पजीराई दी, इतना पसंद किया। आगे बहुत एंटरटेनमेंट आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए, कोई पर्सनल लेवल पे बात नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बोल हाउस में बुलाया जाए, मैं टिकट देता हूँ आपको, मैं वीज़ा देता हूँ, कराची बुलाने का सारा खर्चा हम उठाते हैं। अगर वाकई तू सिर्फ बातें नहीं चूता तो आजा, क्योंकि इससे पहले हमने बुलाने की कोशिश की इसको दुबई, इसने बोला दुबई आ रहा हूं, मैंने अपना बोल हाउस लेट किया, लेकिन ये बिग बॉस में भाग गया। हाँ, अब बिग बॉस जब खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर बोलेगा अब मैं दुबई आता हूं, ताकि वो जो फेम चल रही है वो बरकरार है। लेकिन लौड़े तू नहीं बेटा। अब तो दोनों को टिकट देता हूं, वीजा भी देता हूं, कराची आना है परदेसी गर्ल। मैं जानता हूं मेरा बेटा जो है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप, शाय टाइप है, इसके बारे में कोई भी कुछ बोल दे तो ये चुप्पे जैसा मुंह बनाकर जीता रहता है, लेकिन ये चुप्पे जैसा मुंह बनाकर जीने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। देख, रोस्टिंग मेरा धंधा नहीं है, रोस्टिंग मेरा काम नहीं है, तो टेंशन मत ले। और जो तूने मेरे बारे में बोला है उससे तो तुझे बहुत फायदा होने वाला है, पैसे भी बनने वाले, प्लस पाकिस्तानी लोग तुझे आके और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे मुल्क में तो कौमी खेल ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने लोगों की जो भी ले उसकी जाके सपोर्ट करना शुरू कर दो, तो तेरे लाइक्स आधे से ज्यादा तो पाकिस्तानियों के होंगे, जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने बनाई है इस पे लाइक करने का दिल कर रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। डिंग 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 डिंग। अब तो मैं सोच रहा हूं मैं भी बैंड चो रोस्टिंग शुरू कर दूं।
है